स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ यूनिट लाइफ करेंगे। उसमें हम न्यूक्लियस करने वाले हैं। सेलुलर कंपोनेंट, न्यूक्लियस क्या है? सेलुलर कंपोनेंट है। सेल का क्या है? कंपोनेंट है। सेंट्रली लोकेटेड है। कहाँ लोकेटेड है? मान लो कि हमारे पास एक ये सेल है, ये उसके बीच में सेंटर में क्या होता है? हमारा न्यूक्लियस होता है। तो कहाँ ये लोकेटेड है? सेंटर में। ठीक है। कैसा होता है? लार्ज इन साइज होता है। लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर इसका क्या है? बहुत ही बड़ा सेल का स्ट्रक्चर है। अब देखो, मैंने आपको ये क्या न्यूक्लियस का डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है। हमारे पास ये जो है, ये देखिए, ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास mRNA। ठीक है। जो क्या हेल्प करता है? जब हमारे डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में हेल्प करता है ये। और फिर हमारे पास क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो है ना, जिस एरिया में ये सारे प्रेजेंट है वो क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म है। और है हमारे पास ये जो कंडेंसर, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोला है हमने? क्रोमैटिन बोला है। और जो ये इनके बीच में गैप है, देखो इनके बीच में गैप है, उसको क्या बोला हमने? न्यूक्लियर पोर बोला है। और ये जो हमारे पास है, इसको हमने बोला है न्यूक्लियोलस। और ये जो मेम्ब्रेन है, ये है हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। इस मेम्ब्रेन की जो ग्रोथ है उसमें क्या है? अटैच्ड है, ईआर अटैच्ड है। किससे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ठीक है। जो क्या हेल्प करते हैं? राइबोसोम की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। हमारे पास दो कंपोनेंट है न्यूक्लियस के, न्यूक्लियर एनवलप और न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर एनवलप क्या होता है? कंपोज्ड ऑफ टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किससे मिलके बना होता है? टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसा कि हमने इस वाले डायग्राम में देखा है कि ये जो हमारा क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये है हमारा आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये है हमारा इनर मेम्ब्रेन। तो ये किससे? दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से मिलके बना हुआ है। कवर्स न्यूक्लियस, ये किसको कवर करता है? न्यूक्लियस को कवर करता है। सेपरेट न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, किसको सेपरेट कर रहा है ये? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को। पोर्स आर प्रेजेंट कॉल्ड न्यूक्लियोपोर्स। पोर्स हमारे पास देखो, यहाँ पे जो ये पोर्स प्रेजेंट है, ये देखो इनके बीच में पोर्स क्या होते हैं? छेद प्रेजेंट है। ठीक है। ये क्या करते हैं? एंट्री करते हैं सब्सटेंस की अंदर और बाहर। परमिट ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। क्या करते हैं? परमिशन देते हैं ट्रांसफर होने की मटेरियल किसके बीच में? न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में। उसके बाद है हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म कैसा होता है? लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस होता है, कवर्ड बाय अ न्यूक्लियस एनवलप। किसको कवर करता है? न्यूक्लियस एनवलप को कवर करता है। ठीक है। अब देखो, न्यूक्लियोप्लाज्म के फर्दर दो कंपोनेंट है, एक है न्यूक्लियोलस और एक है क्रोमैटिन मटेरियल। न्यूक्लियोलस हमारे पास क्या है? वन और मोर इन नंबर। कितने? एक या एक से ज्यादा नंबर्स होते हैं न्यूक्लियोलस के। फ्रॉम प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर्स। क्या यहाँ पे प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर होते हैं जहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, और वो कौन से होते हैं? राइबोसोम। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है? क्रोमैटिन मटेरियल। एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। मतलब कि जैसे मान लो हमने एक रील ली, उसमें से हमने क्या धागा निकालते गए, फिर धागा निकालते वहां पे एक गुच्छा सा इकट्ठा हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अनटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। वैसा ही ये दिखता है क्रोमैटिन। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमैटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम। कि सेल डिवीजन के दौरान जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो कैसा हो जाता, किसमें कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको हम कब देखते हैं? ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है? ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, इसमें क्या है? ये सारे हमारे ये हमारे क्रोमोसोम है। इसमें देखो, ये हमारे क्या है? क्रोमैटिन है। इसको हम जब बिल्कुल अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे तो ये हमारे पास क्या दिखाई देंगे? क्रोमोसोम्स दिखाएंगे देंगे कंडेंस्ड होके। ठीक है। उसके बाद क्रोमोसोम्स के फर्दर दो कंपोनेंट्स हैं, डीएनए और प्रोटीन्स। डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन्स हिस्टोन से मिलके बने होते हैं।
डीएनए। डीएनए में क्या होता है? डीएनए कंसिस्ट ऑफ जीन्स। डीएनए क्या कंसिस्ट करते हैं? जीन्स को कंसिस्ट करते हैं। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉल्ड जीन। जो डीएनए का सेगमेंट होता है, जैसे मान लो कि हमारे पास ये क्या है, हमारा डीएनए है, ठीक है। इसमें जो सेगमेंट है ये क्या है? फंक्शनल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये जीन है हमारे पास, ठीक है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर डीएनए फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। ये क्या करते हैं? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है। थैंक यू।